जी। कई बातें चंद्रभूषण मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी की बात, साथ ही जो कि जीरो नेट की बात होती है, इसका क्या मतलब है? देखिए, नेट जीरो एमिशन है कि एक समय ऐसा आना चाहिए कि जितना भी आप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं, उसको आप इसी कैप्चर करके आप न्यूट्रल करें। तो जितना एमिट कर रहे हैं उतना आप उसको सोखें भी। कहां कहां कार्बन डाइऑक्साइड सोखा जा सकता है? पेड़ों में, जंगलों में, जमीन पे। सॉइल एक बहुत बड़ा कार्बन का डिपॉजिटरी है। और आज के दिन में हमारे एग्रीकल्चर में जो हमारी जो जमीन है, उसमें कार्बन कंटेंट कम होते जा रहा है। लेकिन हमारे पास तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, हम किसानों के साथ काम कर सकते हैं ताकि हमारा जो जमीन है, जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कार्बन को सोख ले, सिक्विस्टर कर ले। उसी तरह जंगलों में पेड़ है, से अच्छा कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड सकिंग मशीन नहीं है आज के दिन में। तो हम जंगलों को बढ़ाएं, पेड़ 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 उगाएं। और उसके अगर हो जाए तो हमारे पास अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि जो कि एक तरह से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके उसको के नीचे डाल सकती है। वो थोड़ी डेंजरस टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। मैं भी उसको बहुत प्रमोट नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जहां की 50% जमीन किसानों के पास है और 22 से 23% जी। जमीन जंगल है, 3/4 है, तो वहां हम कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं। तो एक वैसा दिन, वो एक वैसा साल आना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में अगर 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, तो 100 टन हम जमीन और जंगलों में उसको कैप्चर भी कर रहे हैं। इसी को कार्बन न्यूट्रलिटी कहते हैं। जी। और पूरे हर एक देश को, अगर हम टेम्परेचर मीट करना चाहते हैं, तो सबको, विश्व को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा। कुछ देश पहले हो जाएंगी, कुछ देश 2000 के बाद होंगी, लेकिन टोटल ग्लोबली हमें कार्बन न्यूट्रल, नेट जीरो जिसको कहते हैं, वो 2050 तक होना पड़ेगा। तो कई बातें मुझे आप इस चर्चा से समझ में आई कि, और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि भारत के पास क्या रिसोर्सेज है ग्रीन फ्यूल पर ट्रांजिशन के, क्या वो कब तक प्रैक्टिकल है, हमारी इकोनॉमी को देखते हुए और हमारी जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है लोगों का उसको देखते हुए। देखिए, हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं, प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होंगे। इसीलिए मैं ये जो डेवलप्ड कंट्रीज का जो क्रेडिबल फाइनेंशियल प्लान है, मैं उसके बारे में बता रहा था कि भारत जैसे देश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जी। और वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जबकि भारत एक बहुत एम्बिशियस प्लान दुनिया को दिखाए और इन्वेस्टमेंट के लिए एक्ट करे। इन्वेस्टमेंट बहुत जगह नहीं होता है क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम काफी एक तरह से रिजिड है, या हमारे पास जो प्रोसेस हैं, लॉ हैं, वो वीक हैं। तो हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जी। वो हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज से ये कार्बोनाइजेशन का प्लान है, वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए हमें एटमॉस्फेयर भी हमारे देश के अंदर तैयारी पड़ेगी, ठीक करना पड़ेगा ताकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आए। तो एक बड़ा सिंपल जवाब है इसका, पूर्णिमा, की सभी रिसोर्सेज को है, अगर भारत एम्बिशियसली जो ग्रीन ग्रोथ और डिकार्बोनाइजेशन का प्लान है, अगर भारत उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है तो।